हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 18 और मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही बना दिया है। साथ ही मैंने लेसन 1 से लेकर लेसन 17 तक के कंप्लीट वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग जाने वाले हैं रक्त स्कंदन या फिर रक्त का जमाव या फिर हम जिसे कहेंगे रक्त का जमना। आखिर हमारे शरीर का रक्त कैसे जमता है वो सारा कुछ आज समझने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। अब आपको कहीं चोट लगा हो या फिर कोई घाव वगैरह लगा हो तो वहां पे आप देखते होंगे कि रक्त जम जाता है। यह क्रिया शरीर के बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। आपने देखा होगा आपका हाथ या पैर कट गया तो उस स्थिति में क्या होता है कि आकर के थोड़ा देर तो ब्लड निकलता है, लेकिन उसके बाद वहां पे रक्त थक्का बन जाता है, रक्त जम जाता है और जिससे ब्लड आपके बाहर नहीं निकलता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होगा? रक्त को रोकने के लिए। किस तरह से होगा ये जानते हैं हम लोग आगे। आपने किसी चोट या घाव पर कुछ समय गहरे लाल व भूरे रंग का झाग सा अवश्य देखा होगा। यह रक्त का स्कंदन या थक्का है। ठीक है, तो आप जो मतलब वहां पे झाग देखते हैं जहां पे कटा वगैरह हो वो क्या होता है? स्कंदन कहेंगे उसे या फिर वो थक्का होता है, जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। याद रखिएगा किसके धागे से? तो फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे होते हैं। ठीक है, अब चोट लगता है तो वहां के कुछ जो पदार्थ होते हैं जो मर गए होते हैं, क्षतिग्रस्त हो गए होते हैं, वो भी वहीं पे होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। ठीक है, तो वास्तव में जो फाइब्रिन है वो किससे बनती है? तो रक्त के प्लाज्मा में जो उपस्थित होता है थ्रोम्बिन, उसकी सहायता से फाइब्रोनिजन से बनती है, फाइब्रिनोजन से बनती है। ठीक है, थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता है। देखिए, जो ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है ये वास्तव में एंजाइमों का एक समूह है और इन पूरी एंजाइम की सहायता से ही यह जा करके फाइब्रिन का निर्माण होता है। फाइब्रिन का निर्माण होता है थ्रोम्बिन की सहायता से और जो थ्रोम्बिन का निर्माण होता है वो होता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की सहायता से। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद अनेक एंजाइम प्रतिक्रिया की श्रृंखला से बनता है। ठीक है, तो ये एक साथ पूरा अभिक्रिया का क्रम चलता है और उस क्रिया के फलस्वरूप ये बनता है। एक चोट या घाव रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें स्कंदन की प्रक्रिया होती है। देखिए, जब कहीं भी चोट लगता है तो क्या करता है कि वह प्लेटलेट्स को क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, जिससे स्कंदन की अभिक्रिया होती है, मतलब यह प्रक्रिया होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए, स्कंदन में किसकी किसकी भूमिका है? कैल्शियम आयन की। कभी कभी जो स्कंदन होता है ऊतकों द्वारा होता है, जो क्षतिग्रस्त ऊतक होता है उसके द्वारा होता है, और फिर फाइब्रिन के कारण होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब जानते हैं लसिका यानी ऊतक द्रव क्या होता है। ठीक है, जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है, रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तो बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में
घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब रक्त क्या करता है कि ऊतक तो आपको पता है कोशिकाओं से मिलकर के बना है, तो जब रक्त कोशिकाओं के पास से होकर गुजरता है तो क्या होता है, उसमें जो बड़े प्रोटीन अणु हैं और संगठित पदार्थ हैं उनको छोड़ देता है, और उसके साथ जल और जल में जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उनको कोशिकाओं से बाहर निकाल देता है। इस तरल को अंतराली द्रव या उत्तक द्रव कहते हैं। ठीक है, इस द्रव को क्या कहते हैं, अंतराली द्रव या फिर उत्तक द्रव। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। किस द्रव से होता है, तो ये होता है आपके उत्तक द्रव से। ठीक है, वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र कहलाता है, इस द्रव को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव को लसिका कहते हैं। तो जो लसिका तंत्र होता है उसमें जो द्रव या तरल उपस्थित होता है उसी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लसिका। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं, विशिष्ट लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। प्रतिरक्षा अनुक्रिया क्या होता है, आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने वाले जो प्रतिरक्षी होते हैं, जो लड़ने की जो क्षमता होती है वो प्रतिरक्षा अनुक्रिया है। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए लसिका के माध्यम से क्या क्या होता है, तो जो पोषक पदार्थ होते हैं, हार्मोन्स होते हैं या अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं उनके परिवहन के लिए लसिका इंपॉर्टेंट होता है। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो आप आंत्र में पढ़े होंगे उसमें अंकुर होता है, और उस अंकुर में जो उपस्थित होता है लैक्टियल वसा, उसको क्या करता है, लसिका द्वारा ही अवशोषित किया जाता है। अब जानते हैं परिसंचरण पथ। ठीक है, देखिए परिसंचरण दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण। खुला परिसंचरण तंत्र ऑर्थोपोडा तथा मोलस्क में पाया जाता है। ऑर्थोपोडा आप देखेंगे जितनी तितलियां वगैरह हैं इस तरह के जीव हैं, या फिर मोलस्का जैसे घोंगे हैं जिनके ऊपर कवच होता है वो। तो किसमें खुला ऑर्थोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है। हृदय, जिनमें हृदय द्वारा रक्त को, यहाँ सॉरी ये इसको मिटाता हूँ, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है। ध्यान दीजिए, जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें भी हृदय द्वारा पंप करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन किस में करते हैं, तो वाहिकाओं में पंप करते हैं। ठीक है, जो रक्त वाहिकाएं होती है उसमें पंप करते हैं, जो कि रक्त स्थान या फिर कोटरों में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है। अब कोटर का मतलब क्या हुआ, ये देह गुहा होता है जो आगे से पीछे की ओर और पीछे से आगे की ओर में तो पूरा फैला रहता है। इनलिडा तथा कशेरुकी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। दोनों में अंतर समझ गए होंगे। खुला में क्या होता है, सीधे वाहिकाओं में होता है, और वाहिकाओं का कोई जाल नहीं होता है, मतलब एक वाहिका होती है आगे से लेकर पीछे तक, उसमें रक्त का परिवहन होता है, और उसमें क्या करता है, हृदय उन ब्लड को पंप करता है। जबकि बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, तो बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त द्वारा जो रक्त होता है वह हृदय के द्वारा पंप करके इसमें एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों में भेजा जाता है, जल में। ठीक है, जाल में होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण ज्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, तो जो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है वह ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें रक्त आसानी से नियमित किया जा सकता है। ठीक है, जो बंद परिसंचरण तंत्र है उसमें रक्त को आसानी से नियमित कर सकते हैं। सभी कशेरुकी में
कक्षों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। ठीक है, तो जितने कशेरुकी जीव हैं उनमें हृदय होता है। और किससे बना होता है? कक्षों से। किसी में 3 कक्ष होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 2 होता है। तो देखिए, मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है, याद रखिएगा। मछलियों में 2 कक्षीय होता है, जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है। उभयचरों तथा सरीसृपों में 3 कक्षों का बना हुआ हृदय होता है, जिसमें 2 अलिंद होता है और एक निलय होता है। सरीसृप में, मगरमच्छ को छोड़कर, क्योंकि मगरमच्छ में फिर 4 कक्षीय हृदय होता है, 2 निलय और 2 अलिंद। बाकी सभी जीवों में 2 अलिंद होता है और एक ही निलय होता है। जबकि मगरमच्छ, पक्षियों तथा स्तनधारियों में 4 कक्षों का बना होता है। जो हृदय होता है वह मगरमच्छ, पक्षियां और जितने स्तनधारी हैं उसमें 4 कक्षों का बना होता है। और उन 4 कक्षों में 2 अलिंद होता है तथा 2 निलय होते हैं। मछलियों में हृदय विऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप करता है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। जो मछलियां होती हैं वो उसमें वो हृदय क्या करता है कि विऑक्सीजनेट, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है उसको पंप करता है, और वह रक्त जाता है उनके क्लोम तक, यानी जिसे आप गिल कहते हैं, गल्फर कहते हैं, वहां पे क्लोम द्वारा उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है और उसको फिर शरीर में भेज दिया जाता है तथा वहां से वैक्सीनित रक्त हृदय में वापस आ जाता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। क्योंकि मछलियों में क्या होता है, इसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये मछली है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये इसका हृदय है मछली का, तो रक्त इसमें आया और यह क्या करता है, रक्त को पंप करेगा। ये मछली के गल्फर तक जाएगा, उसके बाद से फिर घूम करके मछली के शरीर में फिर आगे जाएगा, फिर ये हृदय उसका पंप करेगा फिर उसके गल्फर तक, और फिर तो इसमें क्या होता है, रक्त केवल एक बार मछली के शरीर में, मतलब एक बार केवल मछली के हृदय में जाता है और उसके बाद उसके शरीर में जाता है, केवल एक चक्कर लगाता है। इसलिए उसमें कहते हैं कि एकल परिसंचरण होता है। उभयचरों व सरीसृपों में बायां अलिंद क्लोम फेफड़ों त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, कौन? बायां अलिंद। तथा दाहिना अलिंद शरीर के दूसरे भागों में विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। ध्यान से देखिए, जो बायां अलिंद होता है वो क्या करता है, तो वह ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, जबकि जो दाहिना अलिंद होता है वह विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। विऑक्सीजनित रुधिर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो या बहुत कम हो, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक है, तो बायां अलिंद ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, जबकि जो दायां अलिंद होता है वो विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। लेकिन वे रक्त को नीला में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप कर देता है। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये हृदय है। ठीक है, ये हृदय है, तो इनका 3 कक्षीय है, ये 2 अलिंद हो गए ऊपर, नीला एक ही है। ठीक है, तो इसमें का जो बायां होता है ये क्या करता है, शुद्ध रक्त लेता है। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त, और इसमें आता है अऑक्सीजनित रक्त या फिर विऑक्सीजनित रुधिर। ठीक है, या विऑक्सीजनित रक्त, और इसमें से ये अशुद्ध वाला भी और शुद्ध वाला भी दोनों आकर के नीचे नीले में मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद नीले उसको पंप कर देता है। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अपूर्ण इसलिए कहते हैं कि रक्त में, इसमें हृदय में शुद्ध रक्त को और अशुद्ध रक्त को, या फिर कहें ऑक्सीजन युक्त रक्त को और विऑक्सीजनित रक्त को, दोनों को मिला करके तब पंप किया जाता है, इसलिए उसे अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पक्षियों एवं स्तनधारियों में ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं एवं दाएं अलिंदों में आता है, वहां से उसी क्रम में बाएं एवं दाएं नीलयों में जाता है। नीलय बिना रक्त को मिलाए पंप करता है, अर्थात 2 तरह के परिसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं। अतः इन प्राणियों को दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, या फिर इस तरह के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब हम मानव के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे।
इसको समझ लीजिए। यहाँ पे मान लिया कि हृदय है, ठीक है, जिनका का 4 कक्षीय हृदय है। ये देखिए, एक यहाँ पे हो गया, एक नील यहाँ पे हो गया, एक अलिंद और दूसरा अलिंद यहाँ पे हो गया। इसमें उतने ही क्या होते हैं, उतने ही निलय होते हैं। तो देखिए ये बायां वाला है, तो बायां में क्या होता है, शुद्ध रक्त आता है। इसमें बायां अलिंद में शुद्ध रक्त आता है, और फिर शुद्ध रक्त जाता है बायां निलय में, निलय इसको पंप कर देता है, ठीक है। वैसा ही होता है, अशुद्ध रक्त आता है दाएं अलिंद में, और फिर दाएं अलिंद से जाता है दाएं निलय में, और दायां निलय इसको पंप कर देता है। तो इसमें क्या होता है, रक्त में 2 परिसंचरण पथ होता है, एक शुद्ध वाला और एक अशुद्ध वाला, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में दोहरा परिसंचरण पथ ही पाया जाता है, ठीक है। तब हम लोग मानव में परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।